A ball is thrown from some height at an angle with horizontal. For maximum horizontal range, the angle of projection should be. अभी ये नीट 2021 का क्वेश्चन है। वैसे ग्राउंड से ग्राउंड के लिए तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होता है, लेकिन ये किसी हाइट से प्रोजेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे 45 डिग्री एंगल नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन है, लेस देन 45 डिग्री। क्यों है फोर्थ ऑप्शन, आइए देखते हैं। तो इसको आप इस प्रोजेक्टाइल को थोड़ा और पीछे ले जाइए, यहाँ ऐसे ग्राउंड से ले जाइए यहाँ, ठीक है। इसको ग्राउंड टू ग्राउंड जैसा बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ बना दिए तो यहाँ पे कितना वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन होता कि ये मैक्सिमम रेंज पे जाके गिरता, तो ये मुझे पता है कि सर यहाँ पे 45 डिग्री होता। तो अगर यही प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है तो क्या ऊपर जाने के साथ इसका धीरे धीरे एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कम हो रहा है? क्योंकि अगर यहाँ 45 है और हाईएस्ट पे 0 होना है तो ये 45 से घटते घटते 0 हुआ होगा। फिर से एक बार देखिए, अगर हाईएस्ट पॉइंट पे ये 0 होना है और इस प्रोजेक्टाइल को मैं अगर यहाँ से इमेजिन करूँ कि ग्राउंड से थ्रो किया गया था, तो ग्राउंड से 45 पे थ्रो करते हैं हम लोग मैक्सिमम रेंज लाने के लिए। तो ये जैसे जैसे ऊपर जा रहा है प्रोजेक्टाइल, ये हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल क्या कम होते जा रहा है। हॉरिजॉन्टल से कम होते होते ही तो ऊपर पूरा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर पॉइंट ऑफ अगर ग्राउंड पे 45 यहाँ हम एंगल देते हैं तो ऊपर एंगल ओबियसली 45 से कुछ कम हो रहा है, तो यहाँ का एंगल 45 से कम होगा, तब ये बहुत दूर जाकर मैक्सिमम रेंज वाला कंडीशन फुलफ़िल करेगा। क्योंकि ग्राउंड पे थ्रो 45 पे करने पे दूर जाता है, तो ये प्रोजेक्टाइल जो हाइट से प्रोजेक्ट किया जा रहा है उसको मैं कंपेयर किया यहाँ, तो यहाँ से 45, तो ये एंगल पक्का 45 से कम है। तो 45 से कम है, लेस देन 45 के लिए ही ये सबसे ज़्यादा दूर जाकर गिरेगा। समझ गए बात? अब इसमें ये तो समझ गए सर कि सेकेंड ऑप्शन 45 नहीं होगा, वो ग्राउंड से थ्रो करते तब होता। थर्ड भी समझ गए कि ग्रेटर देन 45 नहीं होगा, क्योंकि ग्राउंड से 45 पे थ्रो किए थे तो ऊपर जाने समय एंगल 45 से कम ही होगा एंगल, राइट। ऊपर जाते समय एंगल धीरे धीरे कम होकर हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो रहा है, और फिर हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आते समय 0 से बढ़ते बढ़ते वापस 45 पे टकराएगा ग्राउंड से। तो पूरा थ्रू आउट इट्स मोशन एंगल लेस देन 45 ही रह रहा है। ये जब ग्राउंड पे यहाँ 45 से ऐसे गया था हॉरिजॉन्टल से 45 बनाकर, तो आगे एंगल लेस देन 45 से कम हो के यहाँ 0 हो गया। इधर से बढ़ेगा 0 से 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे बढ़ते बढ़ते इधर बढ़ते बढ़ते जब टकराएगा वापस तब 45 होने वाला है हॉरिजॉन्टल से। तो टकराने से पहले कम ही है 45 से। तो अभी ग्राउंड के अलावा कहीं से भी इसको थ्रो किया जाएगा मैक्सिमम रेंज के लिए तो 45 से कम ही एंगल रखा गया है। अब सिर्फ एक पॉइंट जो एक ऑप्शन 0 लिखा है उसमें भी कोई सोच सकता है कि क्यों न इसको हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे जहाँ पे प्रोजेक्ट किया हुआ है उसी को हाईएस्ट पॉइंट लिया जाए, यानी कि इस पॉइंट को ही मान लिया जाए मैक्सिमम हाइट, और यहाँ पे 0 बनाया हुआ है। तो अगर मैं ऑप्शन ये सेलेक्ट करता हूँ जो फर्स्ट ऑप्शन था 0 डिग्री वाला, तो उसमें ये सब ऑप्शन फिर रॉन्ग आने लगेगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि नहीं लेस देन 45, या यहाँ वाला ये हाइट यहाँ पे अगर मैं कंसीडर करता तो ये लेस देन 45 एंगल बना रहा था। तो अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट वाला लेता तो कोई ये भी तो सोच सकता था कि नहीं यहाँ पे है, ये यहाँ पे प्रोजेक्ट ऐसे किया गया है, तो इसके लिए तो लेस देन 45 वाला ऑप्शन है। तो 0 डिग्री वाला सिर्फ ये एक पॉइंट आ रहा है, जबकि लेस देन 45 ये ग्राउंड के अलावा जितने भी पॉइंट है यहाँ से थ्रो कीजिए या यहाँ से हर एक पॉइंट पे लेस देन 45 आ रहा है। 0 वाला सिर्फ एक पॉइंट पे आ रहा है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लेस देन 45 ही आया, क्योंकि ये ऑल पॉइंट्स पे सेटिस्फाई कर रहा है ये, राइट। और ये तो सिर्फ एक ही पॉइंट के लिए ये कंडीशन आ रहा है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फोर्थ है। और वैसे भी क्वेश्चन में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रॉम सम हाइट एट एन एंगल विथ हॉरिजॉन्टल से कुछ तो एंगल बनाकर थ्रो किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका फोर्थ वन होगा।